और मेरठ के सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, जिसकी वजह से मुस्कान और साहिल शुक्ला ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या के आरोप लगे। इस हत्याकांड से नीले ड्रम का खौफ भी सामने आया था। अब पुलिस ने पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस ने 54 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में 50 से ज्यादा गवाह बनाए गए हैं। गवाहों ने हत्याकांड मामले में बयान और साक्ष्य पेश किए हैं। मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिया है। मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी बताया है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में मुस्कान, साहिल और सौरभ के बचपन से लेकर कत्ल होने तक और उसके बाद गवाहों की जुबानी पूरी कहानी लिखी गई है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाए। सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस ने फाइनली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 54 दिनों के अंदर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस चार्जशीट को किस तरह से पेश किया गया है। सर, जो चार्जशीट लगाई गई है, 54 दिन का समय लिया गया, किस तरह को इसको पेश किया गया है कोर्ट के अंदर? देखिए, कुछ दिन पहले जैसे आपको मालूम है सौरभ हत्याकांड हुआ था, जिसमें सौरभ की जो पत्नी और उनके प्रेमी दोनों ही उसमें गिरफ्तार किए गए थे और इनके खिलाफ कल चार्जशीट लगाई गई है। करीब चार्जशीट 1000 पन्नों की है। इसमें CDR, FSL रिपोर्ट, स्नैपचैट और मोबाइल से रिलेटेड जितने भी डाटाज थे वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं और इसमें 50 से अधिक गवाह हैं जो उसका पार्ट बनाए गए हैं चार्जशीट का। और इसमें अब प्रभावी पैरवी कर इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि कोई भी आई विटनेस चार्जशीट के अंदर नहीं है, तो क्या इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उनको, मुस्कान को मिलेगा या उसके बॉयफ्रेंड साहिल को मिलेगा? नहीं, ये गलत है। जैसे मैंने बताया 50 से अधिक विटनेस है और वो सभी विटनेसेस इंपॉर्टेंट है, जो उससे केस हमारा मजबूत बनता है। उन सभी विटनेसेस को उनका पार्ट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आई विटनेसेस नहीं। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर मुस्कान के परिवार वाले कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि ऑफ कैमरा मुस्कान के माता पिता ने भी मुस्कान और साहिल को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। इस पूरे प्रकरण में जब हमने मुस्कान के माता पिता से बातचीत करना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कैमरे के सामने वो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में अगर कोर्ट उन्हें गवाही देने के लिए बुलाता है तो वो गवाही देने कोर्ट में जरूर जाएंगे। जो गवाही उन्होंने पुलिस के सामने दी है वही गवाही कोर्ट में भी रहेगी और आखिर तक वो चाहेंगे कि मुस्कान और साहिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे इस तरह का कोई भी मामला देखने को ना मिले जहां पर एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दे, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। पुलिस चार्जशीट दाखिल होने के बाद सौरभ के परिजनों ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। परिजनों ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की है। आप माता जी हैं सौरभ की, सौरभ जी नहीं रहे, लेकिन पुलिस ने 54 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है, क्या कहना है आपका? भैया, हमारा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें सज़ा होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। और ऐसे इंसानों को तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए कि दुनिया में और ज़्यादा बुरा असर पड़े लोगों पे भी, और आगे भी दूसरे भी कदम उठाने से पहले एक बार क्या आधा मिनट भी नहीं सोचें कि भाई हमें ऐसे कदम उठाने से तो हमें आगे जाके फांसी की सजा ही होगी। नहीं, हम तो पुलिस से बहुत संतुष्ट हैं जो उन्होंने अच्छी तरह से कार्रवाई करी है और हम तो चाहते हैं कि फांसी हो जाए। फांसी चाहते हैं। लग रहा है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक के अंदर जब चलेगा ये पूरा केस तो जल्द से जल्द इसमें सजा का ऐलान किया जाएगा। हाँ जी, फास्ट ट्रैक में ही जाना चाहिए, जब ही जल्द से जल्द कार्रवाई होगी इसमें। 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की थी। इसका खुलासा 18 मार्च को कर दिया गया था और 19 मार्च को पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है। अब सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये हत्याकांड ऐसा हत्याकांड था जिसने सभी की
रूह को कपा दिया था। उसके पीछे की वजह थी एक पत्नी ने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बड़ी निर्मम बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।